वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर के बारे में, या फिर हम बोल सकते हैं क्रोमोसोम के पार्ट्स के बारे में। तो यहाँ पे पार्ट्स की अगर हम बात करें, एक टिपिकल क्रोमोसोम की अगर हम बात करें यहाँ पे, यानी टिपिकल यूकैरियोटिक क्रोमोसोम की, तो उसका डुप्लीकेटेड स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पाए जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पाई जाती है ये पेलिकल होती है। पेलिकल एक ग्राउंड लाइक, एक जेली लाइक ग्राउंड सब्सटेंस होता है जिसको मैट्रिक्स बोला जाता है, इसको सराउंड करती है। ये यहाँ पे होती है प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, जिसको बोला जाता है सेंट्रोमियर। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्पाइरल टू यहाँ पे दो थ्रेड लाइक स्पाइरली कोइल्ड ऐसे स्ट्रक्चर्स पाए जाएंगे जिनको बोला जाता है क्रोमोनीमेटा। और इन क्रोमोनीमेटा के ऊपर यहाँ पे बीड लाइक अपीरेंसेस पाई जाती है, बीड लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, इनको बोला जाता है क्रोमोमियर्स। इसके अलावा यहाँ पे ऐसे टाइप की सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी देखने को मिलती है, और इसके ऊपर यहाँ पे इसके एंड में यहाँ पे सैटेलाइट बॉडीज पाई जाती है। एंड ये जो पार्ट है, इसका एक्सट्रीमिटी वाला जो पार्ट है, एंड वाला जो पार्ट है, इसको टीलोमियर बोला जाता है। तो ये सभी स्ट्रक्चर्स जो है, ये सभी पार्ट्स पाए जाते हैं एक टिपिकल क्रोमोसोम के अंदर। ये भी एक डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पे। तो इस डायग्राम के अंदर यहाँ पे ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन यानी कि सेंट्रोमियर है। इसके बाहर जो है, ये जो बाहर है ये क्या है, यहाँ पे पेलिकल है, और ये जो है यहाँ पे ये मैट्रिक्स है। इसके अलावा ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन यहाँ पे पाई जाती है, ये टीलोमियर्स यहाँ पे हो गई। और यहाँ पे जो पार्ट पाए जाते हैं सेंट्रोमियर के, यहाँ पे काइनेटोकोर्स पाए जाते हैं जिनके ऊपर स्पिंडल फाइबर्स की अटैचमेंट होती है। क्रोमेटिन के अंदर यहाँ पे हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन पाया जाता है। तो ये सभी पार्ट्स यहाँ पे पाए जाते हैं, इनको हम वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट आता है पेलिकल एंड मैट्रिक्स। पेलिकल जो है, ये एक्रोमेटिक सब्सटेंसेस का बना हुआ होता है। ठीक है, सबसे बाहर ये पेलिकल पाया जा रहा है। इसके पेलिकल क्या करता है, एनक्लोज करता है एक जेली लाइक सब्सटेंस जिसको मैट्रिक्स बोला जाता है। बाद में क्या हुआ, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज की गई, उस टाइम पे ये देखा गया कि ये जो पेलिकल और मैट्रिक्स है, इनकी प्रेजेंस को रिजेक्ट कर दिया गया था। इसके बाद सेकंड पार्ट यहाँ पे आता है क्रोमोनीमेटा। क्रोमोनीमेटा के अंदर क्या होता है, दो आइडेंटिकल स्पाइरली कोइल्ड थ्रेड्स पाए जाते हैं। ठीक है, क्रोमोनीमेटा के अंदर, जैसे कि ये अगर हम बात करें कि यहाँ पे ऐसे टाइप का यहाँ पे क्रोमोसोम पाया जा रहा है, तो इसके अंदर ऐसे स्पाइरली कोइल्ड यहाँ पे दो थ्रेड लाइक आइडेंटिकल स्पाइरली कोइल्ड थ्रेड्स पाए जाते हैं जो कि टाइटली कोइल्ड होते हैं। और ये ऐसे टाइटली कोइल्ड होते हैं कि एक ही हमें नजर आते हैं। इनको क्रोमोनीमेटा या तो इनको क्रोमोनीमेटल फाइबर्स बोला जाता है। अब ये क्रोमोनीमेटल फाइबर्स जो है, ये हमने बात की कि ये दो आइडेंटिकल स्पाइरली कोइल्ड होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ स्पीसीज के अंदर दो, चार या फिर इससे ज्यादा भी ये फाइबर्स पाए जा सकते हैं। और ये कोइल्स के अंदर ये, ठीक है, ये स्पाइरली कोइल्ड होते हैं। कोइल्स दो टाइप की होती है, पैरानीमिक और प्लेक्टोनीमिक। पैरानीमिक कब होगी, जब ये ऐसे, ये एक हो गया और ये सेकंड हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमने बात की थी कि दो थ्रेड्स होती हैं, तो ये एक थ्रेड हो गया, ये सेकंड थ्रेड हो गया, ऐसे एक थ्रेड ये हो गया, सेकंड थ्रेड ये हो गया। तो इनकी कोयलिंग की अगर हम बात करें, तो पैरानीमिक के अंदर क्या है, दोनों ही फिब्रिल्स अरेंज होते हैं ऑलमोस्ट पैरेलल टू ईच अदर। ये एक दूसरे के ऐसे पैरेलल पाए जा रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल पैरेलल पाए जा रहे हैं, और ये इजिली सेपरेट किए जा सकते हैं। और सेकंड यहाँ पे पाया जाता है प्लेक्टोनिमिक। प्लेक्टोनिमिक जो है, ये इंटरवाइंड होते हैं, ऐसे क्लोजली इंटरवाइंड ये ऐसे पाए जाते हैं। ठीक है, क्लोजली इंटरवाइंड पाए जाते हैं और इनको इजिली सेपरेट नहीं किया जा सकता है। तो ये दो टाइप के यहाँ पे कोइलिंग्स के अरेंजमेंट देखे जाते हैं क्रोमोनीमेटा के। अब नेक्स्ट आता है क्रोमोमियर्स। ठीक है, यहाँ पे अगर हम ये बीड लाइक स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें, ये होते हैं यहाँ पे क्रोमोमियर्स। जैसे कि इसके अंदर देखें तो ये क्रोमेटिन लूप है, ये क्रोमेटिड है, और ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं, ये क्या है, ये यहाँ पे क्रोमोमियर है। क्रोमोमियर की अगर हम बात करें, जब अर्ली म्योटिक प्रोफेज आती है, उस टाइम पे क्रोमोसोम डिफ्रेंशिएट होते हैं मोर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट रीजन्स के अंदर। इन्हीं डिस्टिंक्ट रीजन्स को बोला जाता है क्रोमोमियर्स। ठीक है, जब प्रोफेज आते हैं, अर्ली म्योटिक प्रोफेज, उस टाइम पे क्रोमोसोम्स जो है वो डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट कर देते हैं, खुद को मोर्फोलॉजिकली डिफ्रेंशिएट होते हैं, इनके स्ट्रक्चर्स के अंदर कुछ चेंजेस होने स्टार्ट होते हैं, और इन्हीं मोर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट रीजन्स को क्रोमोमियर्स बोला जाता है। क्रोमोमियर्स क्या होती है, बीड्स लाइक अपीयरेंस होती है ओवर द क्रोमोसोम इन बिटवीन रीजन। ठीक है, यहाँ पे जो इनके बीच का रीजन है, इसको इंटर क्रोमोमियर्स बोला जाता है।
और ये जो रीजन्स है वो सुपर इम्पोज्ड कोइल्स के बने हुए होते हैं और ये जीन्स कैरी करते हैं इनहेरिटेंस के टाइम पे। हम बात करते हैं कि इनहेरिटेंस के अंदर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर जीन्स कैरी होते हैं, जीन्स पास होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, इनहेरिट होते हैं। तो ये इनहेरिट किसके थ्रू होते हैं? ये इन क्रोमोमियर्स के थ्रू इनहेरिट होते हैं। तो क्रोमोमियर्स क्या करते हैं? जीन्स को इनहेरिट करते हैं, स्ट्रक्चरली डिफर करते हैं फ्रॉम द रिमाइंडर पार्ट। अब जितना भी पार्ट है यहाँ पे क्रोमोसोम का, क्रोमोमियर्स क्या करेंगे? उनसे स्ट्रक्चरली, क्योंकि मोर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होते हैं, तो ये स्ट्रक्चर के अंदर उन रिमाइंडर पार्ट से, उन बचे हुए पार्ट से क्या करेंगे? डिफर करेंगे। कैसे डिफर करते हैं? क्योंकि इनके पास एबिलिटी होती है सिंथेसाइज करने की और खुद को अक्यूमुलेट करने की, इसलिए ये स्ट्रक्चरली डिफर करते हैं, डिस्टिंक्ट रीजन्स ये होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे आता है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर और इसको प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन या फिर काइनेटोकोर यहाँ इसको बोला जाता है। इससे जो स्पिंडल फाइबर्स है वो आके अटैच होते हैं। अब ये कंडेंस्ड पार्ट होता है, डार्क स्टेन्ड रीजन होता है, यानी कि क्रोमोसोम के दूसरे रिमाइंडर पार्ट से ये कंडेंस्ड होता है थोड़ा सा, और इसलिए डार्क स्टेन्ड रीजन भी होता है। और ये रिस्पॉन्सिबल होता है अक्यूरेट सैग्रीगेशन ऑफ द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। मियोसिस हो रही है, माइटोसिस हो रही है, उस टाइम पे क्या है? ये सेल्स जो है डिवाइड कर रही है, तो इस सेल डिवीजन के टाइम पे अक्यूरेट सेग्रीगेशन हो दो सेल्स की, रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स की, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये सेंट्रोमियर या फिर ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। यानी कि सेंट्रोमियर्स क्या है? ये मूवमेंट के लिए इसेंशियल, क्योंकि स्पिंडल फाइबर्स इनसे ही अटैच्ड होते हैं। तो अगर हम बात करें किसी के अंदर, किसी फ्रेगमेंट के अंदर सेंट्रोमियर नहीं है, किसी क्रोमोसोम के अंदर यहाँ पे सेंट्रोमियर यहाँ पे नहीं पाया जा रहा है, फिर फ्रेगमेंट के अंदर सेंट्रोमियर नहीं पाया जा रहा है, तो वहां पे क्या है? वहां पे मूवमेंट नहीं होगी, ठीक है, वो इनकैपेबल होगा मूवमेंट के लिए। तो ये रोल होता है यहाँ पे सेंट्रोमियर का। इसके बाद सेंट्रोमियर जो है एक डिस्क शेप का प्रोटीन स्ट्रक्चर यहाँ पे नजर आता है हमें, जो कि 0.20 माइक्रोन और से लेके 0.25 माइक्रोन इन डायमीटर होता है। ये कुछ नॉन क्रोमेटिन मटेरियल का बना हुआ होता है। इसके स्ट्रक्चर की हम बात करें तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन डेंस लेयर पाई जाती है जो कि 30 to 50 नैनोमीटर की थिक होती है। इसके साथ यहाँ पे कन्वेक्स होती है, आउटर सरफेस पे माइक्रोट्यूब्यूल्स यहाँ पे पाए जाते हैं, स्पिंडल्स फाइबर्स आर अटैच्ड ऑन इट। तो यहाँ पे ये जो लेयर है, इस लेयर के ऊपर ये स्पिंडल फाइबर्स यहाँ पे अटैच नजर आ रहे हैं। इसके बाद इसके अंदर एक डेंस इनर लेयर होती है जो कि 15 to 30 नैनोमीटर की होती है, और एक आउटर फिब्रिलर मैट्रिक्स होती है कन्वेक्स सरफेस के ऊपर ही, जो कि इलेक्ट्रॉन डेंस यहाँ पे फाइब्रस कोरोना फॉर्म करती है। तो ये लेयर्स यहाँ पे पाई जाती है, ये रीजन यहाँ पे ये जो है बिल्कुल मैग्नीफाई कर दिया गया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये काइनेटोकोर में ये इनर काइनेटोकोर है, आउटर काइनेटोकोर है, जिसके अंदर स्ट्रक्चर्स पाए जा रहे हैं, इसके माइक्रोट्यूब्यूल अटैच होते हैं, और एक साइड इसका फाइब्रस कोरोना यहाँ पे पाए जाते हैं। और ये क्या है? ये यहाँ पे इनर सेंट्रोमियर यहाँ पे पाया जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आती है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन जो है जहाँ पे न्यूक्लियोलाई असेंबल होती है, यानी कि न्यूक्लियोलस असेंबल होता है एसोसिएटेड विद द न्यूक्लियोलस ड्यूरिंग इंटरफेज। एंड इंटरफेज की टाइम पे ये एसोसिएटेड होता है न्यूक्लियोलस से, और इसलिए इसको NOR यानी कि न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन भी बोला जाता है। और साथ में ही ये क्या करता है? जब सेल डिवीजन होती है उस टाइम पे जो न्यूक्लियोलस का रीऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर भी हेल्प करता है। लाइट स्टेनिंग रीजन की तरह ये नजर आता है, यानी कि हेट्रोक्रोमेटिक ये होता है। और ये एडिशनल सेगमेंट इससे एक अटैच होता है, इस एडिशनल सेगमेंट को बोला जाता है सैटेलाइट बॉडीज। तो सैटेलाइट बॉडी जो होती है ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होती है एट द टिप ऑफ द क्रोमोसोम, जो कि NOR कैरी करके रखती है, यानी कि साइट ऑफ न्यूक्लियोलस फॉर्मेशन। क्रोमोसोम बियरिंग सैटेलाइट आर कॉल्ड SAT क्रोमोसोम। तो जिन क्रोमोसोम्स के ऊपर, ऐसा नहीं कि सबके ऊपर ही सैटेलाइट बॉडीज पाई जाएंगी, जिन क्रोमोसोम्स के ऊपर सैटेलाइट बॉडीज पाई जाती है उनको SAT क्रोमोसोम बोला जाता है, यानी कि इसकी फुल फॉर्म हो गई साइनो एसिडो थाइमोन्यूक्लिनिको क्रोमोसोम्स।
हेट्रोक्रोमेटिन रीजन ये होता है, यानी कि ये लाइटली स्टेन रीजन होता है। एंड जो सैटेलाइट बॉडीज है ये एक मार्कर की तरह भी यूज की जा सकती है कि स्पेसिफिक क्रोमोसोम्स की अगर हमें पहचान करनी हो तो उसकी तरह भी यूज की जाती है। जैसे कि अगर हम बात करें, सैटेलाइट बॉडी जो है ये पाई जाती है क्रोमोसोम नंबर 13, 14, 15, 21 एंड 22 के ऊपर। तो यानी कि अगर यहाँ पे प्रेजेंस है सैटेलाइट बॉडीज की, तो हम बोल सकते हैं वो इन क्रोमोसोम्स में से एक क्रोमोसोम हो सकता है। तो इसको एज एक आइडेंटिफाइंग मार्कर की तरह भी यूज किया जाता है स्पेसिफिक क्रोमोसोम्स के लिए। इसके बाद लास्ट पार्ट यहाँ पे आता है टीलोमियर, जो कि एक्सट्रीमिटीज होता है और टिप्स होती हैं क्रोमोसोम्स की, और ये प्रेजेंट होता है एट द सैटेलाइट बॉडीज। सैटेलाइट बॉडीज के भी यहाँ पे टिप के ऊपर पाया जाता है। ये डैमेज से क्रोमोसोम को प्रोटेक्ट करके रखता है। साथ में ही ये बना हुआ होता है कुछ रिपीटिंग सीक्वेंसेस का, रिपीटिंग सीक्वेंसेस ऑफ द डीएनए बेसिस, जैसे कि TTA, GGG का बना हुआ होता है। ये हम बात कर रहे हैं ह्यूमन के केस में, ठीक है। अलग अलग स्पीसीज के अंदर अलग अलग ये बना हुआ होगा। और हर एक सेल डिवीजन, जब जब सेल डिवाइड होती है तो ये शॉर्टन होता जाता है। तो जब टेलोमियर्स बहुत ज्यादा शॉर्ट हो जाते हैं तो सेल डिवाइड नहीं कर पाती, जिसकी वजह से सेल जो है वो डाई हो जाती है। तो ये सभी काम होते हैं यहाँ पे टीलोमियर के। ये क्या करता है, यहाँ पे सेल को प्रोटेक्ट करके रखता है डैमेज से। तो ये सभी पार्ट्स के बारे में हमने, क्रोमोसोम्स के पार्ट्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।